तुदीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तुदीय पाज पंकजम नमामि देव नर्मदे, नर्मदे हर। आप सभी का स्वागत है हमारे नर्मदा मैया की एक नए और एपिसोड में। सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी हम नर्मदा मैया के बिल्कुल किनारे आए हैं स्नान करने के लिए। आज हमारा नर्मदा परिक्रमा का है 56वां दिन। सुबह ही सुबह मैया में स्नान करने के लिए आए थे और देखिए यहाँ पर हमें सुबह ही सुबह यहाँ पे मछलियों के दर्शन हो रहे हैं। देखिए यहीं पे हम बैठ के स्नान करने वाले हैं और अभी अंधेरा है। आज ठंडी भी बहुत है, हवा भी चल रही है। सुबह ही सुबह मैया देखिए सभी स्नान करने के आए हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारे संत सियाराम बाबा जी का समाधि स्थल है। चलिए पहले हम मैया में स्नान कर लेते हैं, फिर आपको संत सियाराम बाबा जी की समाधि के भी दर्शन कराते हैं। मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। मैया अमरकंठ वाली नर्मदे हर। हमें लगभग 2 महीना मैया की परिक्रमा करते हो गए हैं और हमसे एक गलती हो रही थी। हमें बहुत साधु संतों ने बताया कि बेटा मैया में डुबकी मत मारा करो क्योंकि वो हमारी मैया हैं, और हम ये गलती कर रहे थे। लेकिन आज से हम अपनी गलती सुधार रहे हैं, मैया से क्षमा मांग रहे हैं। मैया माफ़ कर देना जो भी गलती हुई है, हम तो आपकी बालक हैं। और अब हम मैया के किनारे ही नहाया करेंगे, कमंडल लेके ऊपर जल डाला करेंगे। तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो मैया में डुबक्की ना लगाएं, क्योंकि इससे ना हमारा दोष बनता है। मैया नाराज़ होती हैं, इससे क्रोधित होती हैं। आप अंदर डुबकी मत लगाना। हम भी आज से बाहर ही मैया में स्नान किया करें कमंडल लेके। ऐसे ही आप भी करना जैसे हम करते हैं। नर्मदे कंज मुख कर कंज पद कंजालुनम कंदर्प अग्नि अमित नभ नभ नील सुंदर। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं सियाराम बाबा जी के समाधि के दर्शन करने के लिए। पूजा कर ली है, सारे बैग वगैरह पैक करके हम अभी यहाँ पर ला चुके हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ पर सियाराम बाबा जी की समाधि के दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर। मैया की गोद में बाबा सियाराम जी की ये समाधि यहाँ पर बनी हुई है। ये वही वृक्ष है जहाँ पर सियाराम बाबा अखंड रामायण का पाठ करते थे और यहाँ पर उनकी समाधि स्थापित की गई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, जय सियाराम। ये देखिए संत सियाराम जी की जो समाधि है वो यहाँ पर है और उनके चरण पादुका यहाँ पर रखे हुए हैं। आप यहाँ से हमारे बाबा सियाराम जी के चरण पादुका के यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। यहीं पे उनकी समाधि स्थापित की गई है और ऊपर मंदिर बनाया गया है। चलिए आपको मंदिर के भी हम दर्शन करा देते हैं चल के। और ये देखिए यहाँ पर ये वृक्ष है, बहुत ही सदियों पुराना है। संत सियाराम बाबा यहीं पे बैठकर जो कि श्री रामचरितमानस का पाठ किया करते थे और यही वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने बहुत सालों तक यहाँ पर पाठ किया। आप वृक्ष के दर्शन कीजिए और ये देखिए मंदिर। सभी यहाँ पर जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर आती हैं वो यहीं पे ज़्यादातर रुकती हैं आके और यहाँ के दर्शन करके जाती हैं। तो आप भी बहुत ही किस्मत वाले हैं जो आपको यहाँ के अभी दर्शन हो रहे हैं। बाकी चलिए अब हम आपको बाबा सियाराम के मंदिर के दर्शन कराते हैं। जय सियाराम। आप अभी दर्शन कर लीजिए बाबा सियाराम जी के। देखिए इसी प्रकार से अखंड
रामचरितमानस का बाबा जी यहाँ पर पाठ किया करते थे। और यहाँ पर इनका ये देखिए मंदिर बनाया गया है। और अभी आप ये जो यहाँ पर बाबा जी के पास में जो दान पेटी देख रहे हैं, बाबा जी का एक ही कहना था कि यहाँ पर अगर आपको दान दक्षिणा करना है तो 10 रुपये से ज़्यादा मत करना। 10 रुपये ही यहाँ पर ये सभी श्रद्धालु से लिया करते थे। अद्भुत दृश्य है। आप यहाँ से एक बार हमारे बाबा सियाराम बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूम रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है। कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, जय बोलो सिया राम की। कोई न तड़ित न बारिद माला, जय बोलो हनुमान की। लंका शिखर ऊपर आगारा, जय बोलो श्री राम की। कह दस कंदर देख कारा, जय बोलो सीताराम की। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहाँ नाचगान का अखाड़ा देख रहा है। दोस्तों, अगर संत सियाराम जी के हम बारे में अगर बात करें तो संत सियाराम जी का जो जन्म है वो बॉम्बे में हुआ था। और ये जो अपना घर है वो लगभग 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने छोड़ दिया था। और 10 वर्षों तक इन्होंने बता रहे कि हिमालय में जाकर खड़े होकर तपस्या की थी। और उसके बाद 12 वर्षों तक ये मौन व्रत धारण कर रखे थे। जब 12 वर्षों के बाद मौन व्रत इन्होंने तोड़ा और इनके मुख से पहला शब्द निकला सियाराम, तब से इनका नाम पड़ गया सियाराम बाबा। और ये आकर वहाँ से मैया के तट पर यहाँ पर इन्होंने श्री रामचरितमानस का पाठ किया। और ये बाबा हमारे जो अंजन पुत्र हनुमान है उनके प्रिय भक्त थे। हनुमान जी का बहुत ही नाम लिया करते थे। और उनका ही वही कहावत है ना, जब तुलसी जात थी ना, उनको हनुमान जी के द्वारा ही श्री राम के दर्शन हुए थे। यानी पहले हनुमान जी के आशीर्वाद मिला, यानी पहले हनुमान जी का आशीर्वाद मिला, उसके बाद में सियाराम जी का पाठ करना शुरू किया, फिर सियाराम जी को प्राप्त हो गए। यानी अभी जो हमारे बाबा सियाराम जी हैं वो अभी पढ़ा चुके हैं, यानी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। और अभी यहाँ इनकी समाधि की आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बाकी जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग ही एक अनुभव होगा, अलग सी यहाँ पर एक वाइब आती है। बाकी चलिए अभी हम यहाँ से निकल कर चलते हैं आगे के लिए और अपनी यात्रा हम यहाँ से फिर से अब शुरू करते हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे आ गया वीडियो में तुम लोग। नर्मदे हर अरुण भैया को छोटा बाल वाला नहीं बड़ा बाल वाला राजन भैया वही ना कहे का शाम को देखा नहीं तो सुबह देखा नहीं। आप लोग यहीं से हो? हाँ यहीं से है ना। बस नर्मदे नर्मदे चलिए नर्मदे नर्मदे हर। मैया आपको मिल गया है, मिल गया ना? हाँ चलो आराम से खाओ जाके। हाँ नर्मदे हाँ।
दोस्तों अभी हम अमलात था गांव से लगभग 4 किलोमीटर पहले हैं और ये जो नदी है इस नदी का नाम है बंसावली। जितने भी पैकनावासी जाते हैं सब इसी ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं आगे के लिए। ये देखिए नहाने का भी यहाँ पर जल है, नहा भी सकते हैं। ये जितनी भी जो लोकल की नदियाँ हैं वो मैया नर्मदा में ही आगे जाकर मिलती हैं, इसीलिए हम इन नदियों को प्रणाम करके आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ये मैया का आगे जाकर यही नदियाँ आगे जाकर जो कि स्वरूप बढ़ाती हैं। अमरकंटक से मैया छोटे स्वरूप में रहती हैं, लेकिन जैसे मैया आगे बढ़ती रहती हैं वैसे ही जो मैया का जो वेग है वो तेज़ होता जाता है। चलिए अभी हमने बंसावली नदी के भी दर्शन कर लिए हैं। अब हम इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आश्रम मिला हुआ है, वहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे चल के, फिर हम जो आगे की यात्रा है वो हम फिर से शुरू करेंगे। नर्मदे हाँ। चलो भाई अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तुम हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। आराम से भाई, आराम से। कैसे रास्ते हैं यार, सूल पानी के जंगल जो है ना वो ऐसे ही पड़ेंगे हमें। हाँ तो यहाँ कोई रास्ता नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फोन कर दो ना। नर्मदे हर रक्तिमाम, नर्मदे हर रक्तिमाम। ये देखिए नर्मदे हर। कितनी बकरियां हैं ये? 60-70 बकरियां हैं। ओहो क्या बात है। ये देखिए 70 बकरियों को चराते हैं। नर्मदे हर रक्तिमां तुदीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे। दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं बेदा ब्रिज पर। देखिए कितना सुंदर ये जल जो कि आगे की ओर मैया में जाके आगे ही जाके देखिए वहाँ पर मिल जाएगा जाकर। ये देखिए वहाँ पर हमारी नर्मदा मैया में आगे जाकर मिल जाएगा। ये जो नदी है ना ये बेदा नदी है और ब्रिज का भी नाम बेदा ही रखा गया है। आगे जाकर मैया में ही जो कि मिल जाती है जाकर। बाकी जल मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं ना हर एक नदियों में आपको जल साफ ही मिलेगा। ऐसी कोई नदी नहीं है जिस नदी का आप पानी पी नहीं सकते हैं। इसका भी आराम से सभी लोग पानी पीते हैं और ये आगे जाकर मैया में ही मिल जाती है जाकर। सुबह से हमने लगभग अभी 12 से 13 किलोमीटर चल दिया है। चल तो ज़्यादा लिया है लेकिन यहाँ पे जो मैप पे दिखा नहीं रहा है इतना चल गए हैं। मैप पे तो बहुत ही ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि ये रास्ता पूरी रोड की है नहीं, कहीं कहीं जंगल से होके आए हैं तो पूरी रास्ता नहीं दिखा रही है। दोपहर के अभी लगभग 3 बज चुके हैं और इस हाईवे से अभी हमें इस ओर जाना है। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा मिला हुआ है, हर हर महादेव माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, कठोरा दूरी 2 किलोमीटर। यानी कि अभी इस मार्ग से आगे की ओर जाना है। कौन सा मार्ग है पता नहीं है। इधर की ये भी एरो इधर को ही दिखा रहा है। अच्छा ये है शॉर्टकट रास्ता है। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो कि परिक्रमा मार्ग के जो बोर्ड हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये ना जो बोर्ड लगे होते हैं ना ये बहुत ही परिक्रमा सहायक होते हैं क्योंकि जहाँ पर ये 2-3 रास्ते हों वहाँ पर ये बोर्ड लगे ना मिले हों तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है आगे जाने में। चलिए अभी ये एरो दिखा रहा है इधर की तरफ,
कठोरा 2 किलोमीटर है, अभी 2 किलोमीटर कठोरा की ओर चलते हैं। बिल्कुल ही मैया के किनारे कठोरा पड़ता है। नर्मदे नौदा परिक्रमा मार्ग कठोरा, ये रास्ता कच्चा वाला गया है। अभी सारे परिक्रमावासी हैं, बस सभी पीछे हैं, हम थोड़ा आगे आ गए हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बैठ के आराम करते हैं, और जब सभी परिक्रमावासी आ जाएंगे तभी हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। नर्मदे हार नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। शाम के अभी 4 बज चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं कठोरा गांव में। मैया का फिर से हमें किनारा मिल चुका है और अब हम फिर से मैया के किनारे किनारे ही चलने वाले हैं। सुबह से हम रोड ही चल रहे थे, थोड़ा मैया के किनारे थे, लगभग 500 से 600 मीटर दूर थे, लेकिन अब बिल्कुल ही मैया पास में चल रही, यानी हमें देखते हुए हम मैया को देखते हुए आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैया के जब किनारे चलते हैं तो बहुत ही आनंद आता है, लेकिन जैसे थोड़ा दूर हो जाते हैं ना तो भाई एकदम से चिड़न सी हो जाती है रोडों से। नर्मदे हार नमामि देव नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नर्मदे। मैया का जो जल है बिल्कुल ही शांति रूप में, देखिए एकदम सा ऐसा लग रहा है कि मैया ठहरी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जितनी ही आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही मैया का जो स्वरूप है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैया एकदम से ठहरी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मैया की परिक्रमा करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैया का जो स्वरूप है वो कैसे धीरे धीरे आगे तरफ बढ़ता ही जाता है, और आगे जाकर रेवा सागर में प्रचंड रूप में जाके समुद्र देवता में आकर मिलती हैं। आकर मैया अमरकंठ वाली, तुम हो भोली भाली, रेवा 4 भुजाधारी, तुम हो भोली भाली। नमामि देवी नर्मदे। शाम के 5 बज चुके हैं और मैया के किनारे ही हमें यहाँ पर एक आश्रम मिला हुआ है। ये देखिए, प्राचीन मंड ऋषि गुफा आश्रम वडगांव, अन्य क्षेत्र भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर गुफा कौन सी है, और यहीं पे आज की रात हम रुकते हैं। बहुत ही चढ़ाई है लेकिन। नर्मदे वीणा वादन्ति, झुमकत झुमकत झुमकत, जननन 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 रमती राज।